हेलो दोस्तों, 10th क्लास साइंस में आपके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्प क्वेश्चन है, जो आपके लगभग 20 नंबर के आने वाले हैं, वो मैं आज आपको 75 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूं। वो आपको तैयार करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना किसका उदाहरण है। आपको ध्यान रखना है, मैंने जो आंसर है उन पर टिक करा है, डबल क्लिक हुआ है उस पर, आप देख सकते हो। जिस पर डबल क्लिक है उसका आंसर है। कुछ आपके क्वेश्चन इस प्रकार होंगे, मैंने वो एमसीक्यू में ना लिखकर उसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन और कोई नहीं। तो जो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। आपको केवल एक तरीका बताता हूं, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आपको जो आंसर हो केवल उसी को याद करना है, बाकी पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता। बकमिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है किसका है? कार्बन का। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल। किस धातु का ऑक्साइड उभयधर्मी है? एसएन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणकों की जो संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है। उसके बाद मानव हृदय में वेशमो कक्षकों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पल्मोनरी शरीरा खुलती है या रुधिर लाती है? ये होता है बाएं अलिंद में। पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हो, इसी में इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। जाति जो है की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? डार्विन। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण आपका कहलाता है अवतल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में पक्षांबी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर है, ध्यान रखना, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? मापक यंत्र क्या होता है? वोल्टमीटर से विभवांतर आपका नापा जाता है। विद्युत धारा का मापक यंत्र क्या होता है? एमीटर होता है। विद्युत बल्ब में लगा तंतु किस धातु का होता है? टंगस्टन धातु का होता है। डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, लेकिन जो बदलता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, लेकिन परिवर्तन करता है, उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। हीटर व प्रेस में लगा तंतु किस धातु का होता है? नाइक्रोम धातु का। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी व सीधा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, और वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर आपका होता है ओम को प्रदर्शित करता है। उसके बाद 25 क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? तो Hg आपकी अर्धचालक नहीं है। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, यदि हमने श्रेणी क्रम में जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध होता है, आप जानते हो R = R1 + R2 + तो तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 6 आता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, और यदि एक बल्ब है आपका जिस पर लिखा हुआ है 100 W 100 वाट और 220 वोल्ट, हमें इसका प्रतिरोध पूछा है, तो V = P = IV आप लगाओगे तो फॉर्मूला रख के आपको निकल के आता है प्रतिरोध, जो निकल के आता है 484 वोल्ट ओम आता है। उसके बाद विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है, और 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो आपका विभवांतर V 12 है
आवेश 2 है और आपको निकालना है कार्य। तो आप जानते हो V इक्वल होता है W/Q, उससे निकल के आएगा आपका 24 जूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो वोल्ट है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातु चालक होती है, क्योंकि धातु में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातु क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। निम्न में विद्युत का चालक है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। 1 किलोवाट घंटा आपका 3.6 जूल होता है। ये ऊर्जा का मात्रक है, ध्यान रखना है आपको, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। एक शक्ति में 746 वाट होते हैं और शक्ति आपका शक्ति का मात्रक है। फ्यूज तांबे व टीन दोनों की धातुओं के बने होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की -19 जूल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका ऊर्जा का मात्रक है। निर्वात में जो प्रकाश चाल होती है 3×8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये दर्पण का सूत्र है। अगर मैं लेंस का सूत्र देखना हो तो यहां पे माइनस आ जाता है, लेंस के सूत्र में यहां पे माइनस होता है। आवर्धन एक मात्रकहीन विमा है, इसकी कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक इसका नहीं होता है। क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्ट होता है, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आप जानते हो फोकस दूरी 1/d के इक्वल होती है, तो वो आएगी आपकी 100 सेंटीमीटर। इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस पर दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत पर होती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देख सकते हैं और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख सकते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा होता है। निम्न में किसका गलनांक कम होता है। सोडियम का गलनांक कम होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल है, मुलायम मेटल है, मुलायम धातु है। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। बॉक्साइट जो होता है इसका फॉर्मूला ये एल्युमिनियम का अयस्क है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी धातु ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा जो होती है वो द्रव अवस्था में आपकी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस जो होती है उसे पानी में रखा जाता है। स्क्रू की घंटी सौंदर्यरस धातु की बनी होती है। लेड उष्मा का अचालक है। सीसा व टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि मुलायम धातु होती है। Sb एंटीमनी और आर्सेनिक As उपधातु हैं। डायमंड सबसे कठोर धातु है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। पोटास एलम एक द्विकलन है। जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो उदासीन होते हैं उनका पीएच मान 7 ही होता है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। एसिडिक अम्ल का आयुपेशी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ये। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। और एल्किल समूह का सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। तो ये आपके 75 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपको ये तैयार करने हैं और वीडियो को ज्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है।